गर्मी की छुट्टियां आती हैं और ऐसा कोई शख्स होता ही नहीं है जिसको कि बाहर घूमने ना जाना हो। खास करके अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप तो घूमने जाने का प्लान बनाओगे ही। अब कहीं घूमने जाना है तो भारत में आज भी ट्रेन सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। हालांकि एरोप्लेन से घूमने वालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ट्रेन में जो संख्या ट्रैवल करती है उससे उसका कोई मुकाबला नहीं। अब जब हम ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए जाते हैं तो जो टिकट्स अलॉटेड होते हैं उसमें से 20% टिकट जो हैं वो तत्काल बुकिंग के जरिए ही बुक किए जाते हैं। उससे पहले 60 दिनों में अगर आपने बहुत समझदारी से चीज़ों को प्लान किया है तो आप टिकट बुक कर सकते हो, वरना तत्काल के भरोसे आपको बैठना पड़ता है। 20% टिकट इसमें अवेलेबल होती है, अवेलेबल कोटा की। लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर कि लोगों की संख्या वैसे भी कम नहीं है तो घूमने वाले कैसे कम होंगे। तो ऐसे में वो एजेंट जो कि टिकट बुक करने का काम करते हैं वो एक अच्छा खासा कमीशन लेकर आपके टिकट को कंफर्म कराने का काम करते हैं। और यही कराने के चक्कर में वो कई सारे ज़रूरतमंद लोगों को टिकट से वंचित कर देते हैं। मतलब अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं जा रहे हो तो आपके ऊपर ऊपर वाले की बहुत कृपा रहेगी कि आपको तत्काल में टिकट मिल जाए। और इसको लेकर आईआरसीटीसी और इंडियन रेलवे की काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी की जाती थी। इंडियन रेलवे ने इस बात को समझा, जाना और देखा कि यार वाकई में ये चीज़ समस्या वाली है और इससे काफ़ी ज़्यादा कालाबाजारी भी हो रही है। तो इसी को लेकर अब सरकार ने कुछ बड़े कायदे के नियम बनाए हैं, जिन नियमों के सामने आने के बाद में ये जो कालाबाजारी है ये काफ़ी हद तक रुक सकती है। और अगर ये रुकती है तो फायदा सीधे सीधे आपको और मुझ जैसे आम लोगों को ही होने वाला है। अब देखिए, यूं तो आईआरसीटीसी हमको ऑप्शन देता है कि आप एक आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए और फिर आप उससे जाकर तत्काल में अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। लेकिन जो ये एजेंट्स होते हैं ना, ये बहुत डेढ़ होते हैं। ये ऐप्स के थ्रू ऐसी स्कारसिटी पैदा करते हैं जो कि होती नहीं है, पर लगता है कि भैया टिकट तो है ही नहीं। ऐसे में ये लोग बॉट्स के थ्रू टिकट्स को ब्लॉक करके दिखा देते हैं कि भैया टिकट खत्म हो चुके हैं, और बाद में आसानी से ये लोग अपने टिकट्स को बुक कर लेते हैं। इसके ही कारण में कालाबाजारी भी बहुत होती है। मतलब 700 की टिकट कई बार 1000, 1200, 1500 तक में भी मिलती है। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये गवर्नमेंट के राजस्व के ऊपर एक बहुत बड़ा चूना होता है। इसी के साथ साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा भी पैदा करता है। इनके अलावा ब्लैक मार्केटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, और फेक आईआरसीटीसी जो अकाउंट्स हैं उनका भी उपयोग यहाँ पर धड़ल्ले से होता है। वैसे पिछले 1 साल में बताया जा रहा है कि आईआरसीटीसी ने करीब करीब 2.5 करोड़ फेक अकाउंट जो हैं वो आईआरसीटीसी के ऊपर बंद किए हैं। तो ये एक अच्छी पहल तो है, लेकिन बात यही है कि देखने में हमको भी समय लगेगा कि ये कितने ज़्यादा कारगर साबित होती है। तो अब इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ई आधार बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है तत्काल बुकिंग्स में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक लोगों को टिकट मिल सके। अब आप सोचेंगे कि भैया ये ई आधार वेरिफिकेशन क्या होता है। तो जी, ई आधार वेरिफिकेशन को आप इस तरीके से समझिए कि तत्काल की जब भी हम लोग टिकट बुक करने के लिए जाते हैं तो ये 10 बजे के आसपास से टिकट बुक होना शुरू होती है। अब ऐसे में होता यह है कि शुरुआत के 10 मिनट तो ऐसा लगता है संघर्ष ही चलता रहता है, और फिर उसके बाद टिकट मिल जाए तो वही ऊपर वाले का हम लोग शुक्रिया अदा कर देते हैं। ऐसा अमूमन एजेंट्स के ही कारण होता है। तो अब सरकार का ये कहना है कि जो शुरुआत के 10 मिनट रहेंगे उसमें वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका कि आधार वेरीफाइड रहेगा। मतलब ई केवाईसी जो हम बोलते हैं वो जिनका रहेगा वही लोग यहाँ पर टिकट बुक कर पाएंगे। तो ऐसे में होगा ये कि या तो आपको यस और नो ऑथेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, या फिर आपको ई केवाईसी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर का उपयोग करना पड़ेगा। और ये करने के बाद ही आप लोग जो हैं तत्काल से टिकट बुक कर पाएंगे। ऐसे में होगा ये कि जो एजेंट्स कोई सी भी आईडी से कोई भी टिकट बुक कर दिया करते थे, उस चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ी रोकथाम लगेगी। प्लस जो जेन्युइन लोग हैं, मैं बार बार इसे कह रहा हूँ कि जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं इंडियन रेलवे के, उनको टिकट मिल पाएगी। और मैंने आपको बताया है कि भाई 20% जो अलॉटेड टिकट्स रहती हैं वो तत्काल के लिए रहती हैं। तो ये कोई छोटा मोटा नंबर भी नहीं है, एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी बड़ा तबका है जिसको कि टिकट मिल सकती है, लेकिन कुछ डेढ़ शान लोगों के चक्कर में टिकट मिल नहीं पाती थी। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि ई केवाईसी जो है वो पूरे टाइम लागू रहेगा। शुरुआत के जो 10 मिनट हैं उसी समय के लिए ये चीज़ें वैलिड रहेंगी कि भैया आपको ई केवाईसी के थ्रू टिकट बुक करना है। उन 10 मिनटों के लिए जिन भी लोगों का केवाईसी जो है अपडेटेड नहीं है आधार से, और जो एजेंट्स हैं वो लोग ब्लॉक्ड रहेंगे, वो लोग टिकट बुक नहीं कर सकते। मतलब 10 मिनट के लिए आप और मेरे जैसे लोग जो हैं टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद में ये सबके लिए खुल जाएगा और फिर हर कोई टिकट बुक कर सकता है। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन टिकट ना खरीद कर रेलवे के काउंटर से टिकट खरीद रहे हैं, उनके ऊपर भी यही चीज़ लागू होगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि आखिर ऐसा करके इंडियन रेलवे क्या अचीव करना चाहता है। तो देखिए, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत में आपने मेरा वीडियो ढंग से नहीं सुना। भारतीय रेलवे ये चाहता है कि जितने भी वो लोग हैं जो जेन्युइन हैं, जिनकी आइडेंटिटी जेन्युइन है, उन लोगों को टिकट ज़रूर मिले। देखिए, कई बार क्या होता है, लोग बिजनेस के सिलसिले में जा रहे होते हैं, किसी इमरजेंसी में जा रहे होते हैं, लेकिन उनको एजेंट्स की शरारत के कारण जो है टिकट नहीं मिल पाता। तो ऐसे में अब होगा ये
जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले कुछ समय में 2.5 करोड़ IRCTC के फेक अकाउंट जो हैं वो बंद किए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा जो फायदा होगा वो होगा आम इंसान को। आम लोगों को टिकट ज़्यादा जल्दी आसानी से मिल पाएगी और एक सही तरीके से मिल पाएगी। रेलवे के लिए इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो हर एक पैसेंजर जो कि टिकट बुक करेगा, जो ट्रैवल करेगा, वो ट्रेसेबल होगा और उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी जेन्युइन होगी। तो यहाँ पर रेलवे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ बढ़ जाएगा हर एक पैसेंजर को ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा फेयर एक्सेस जो है वो हर एक के लिए यहाँ पर इंश्योर भी किया जाएगा। मतलब आपके पास में बेटर चांसेस होंगे कि आप टिकट्स को सिक्योर कर सकते हो। मतलब आप सोचिए, ऐसा लग रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की बात चल रही है, लेकिन हाँ, ये यहाँ पर हम लोग तत्काल टिकटिंग की बात कर रहे हैं। बट बात यही है, देखिए भारत में पॉपुलेशन इतनी है कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है, जो डिजिटल इंडिया की तरफ जाने की बात कर रही है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा इसके साथ में। इनके अलावा गवर्नमेंट की जिस तरीके से बाकी सर्विसेज जो हैं आधार से लिंक करी जा रही हैं, उसी तरीके से रेलवे टिकटिंग सिस्टम को भी आधार से लिंक किया जाएगा और ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने वाला चीज़ होगा। अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो पब्लिक के बीच में जो ट्रस्ट है रेलवे को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, वो भी बढ़ेगा। एंड सबसे बड़ी बात, देखिए हो सकता है 10 में से 6 लोगों को अभी भी टिकट ना मिले, लेकिन जो बाकी 4 होंगे ना वो जेन्युइन होंगे, तो बाकी 6 भी समझेंगे कि नहीं चलो ठीक है, कम से कम वो बिचौलिए तो खत्म होगा जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ टिकट बुक करने का काम किया करते थे। इसके अलावा इसका काफ़ी हद तक टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन भी है। सबसे बड़ी बात तो इसको सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इसको मैनेज करने वाला है। गवर्नमेंट जो है इसको बिल्कुल एम्पावर कर रहा है और उनका काम ये होगा कि आधार सर्विसेज और आइडेंटिटी चेक्स को वो लोग पूरा मेंटेन करेंगे। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी को यहाँ पर बहुत तरीके से मेंटेन किया जाएगा और पूरी तरीके से कोशिश करी जाएगी कि डेटा से किसी भी तरह की कोई छिड़खानी ना हो। हालांकि हम लोग बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स को देख चुके हैं कि वो लोग डेटा को प्राइवेट नहीं रख पाते हैं, कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाता है। लेकिन गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों को सही तरीके से करती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा गवर्नमेंट का भी, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर देखिए हमेशा ही कंसर्न रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑफिशियल्स को यहाँ पर एश्योर किया गया है कि आप लोग आधार डेटा का इतना ध्यान रखेंगे कि वो कहीं से कहीं तक भी मिसयूज ना हो सके और जो ऑथेंटिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर के कंसेंट से ही यहाँ पर किया जाए और UIDAI जो गाइडलाइंस हैं उनके अंतर्गत ही किया जाए, जिससे कि किसी की भी प्राइवेसी का हनन यहाँ पर ना हो। इनके अलावा इंडियन रेलवेज के कुछ और इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स को जो डिस्काउंट मिलता है वो भी अब आधार लिंकेज के बाद ही मिलेगा। इसके अलावा eKYC का आप IRCTC के ऊपर अपने वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉयल्टी प्रोग्राम्स जो हैं आधार लिंकेज के थ्रू उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। अब ये सब चीज़ें जो हैं ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं करप्शन और ब्लैक मार्केटिंग से जूझने के लिए भी कर रही है। इनके अलावा भी कुछ दिनों पहले एक रूल जो कि और बताया गया था, उसमें कहा था कि जो लोग आज की तारीख में बिना टिकट लिए अब ट्रैवल करेंगे, अगर वो स्लीपर क्लास में पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर 250 रुपये का फाइन लगेगा, प्लस जहाँ से वो चढ़े और जहाँ पे उनको उतारा गया वहाँ तक का फेयर। अगर आप AC में मिलते हैं तो 440 रुपये का फाइन लगेगा, प्लस जहाँ से आप चढ़े थे और जहाँ आपको उतारा जाएगा वहाँ तक का फाइन। इवन पहले जो होता था कि भैया मतलब अगर आपने काउंटर से वेटिंग टिकट लिया है तो आप चढ़ जाते थे किसी भी कंपार्टमेंट में, वो चीज़ भी अब नहीं हो सकेगी। अगर आपके पास में वेटिंग टिकट है तो भी आप सिर्फ और सिर्फ जनरल बोगी में ही सफ़र कर सकते हो और किसी बोगी में सफ़र नहीं कर सकते। इवन अपग्रेडेशन को भी लेकर ये बात क्लियर कर दी गई कि सिर्फ 2 ही क्लास के ऊपर तक आपका अपग्रेडेशन होगा। मतलब स्लीपर में आपने टिकट बुक किया है तो वो सेकंड AC तक अपग्रेड हो सकता है, उससे ऊपर वो अपग्रेड नहीं हो सकता, फिर चाहे सीट खाली ही क्यों ना चली जाए। डीबोर्डिंग को लेकर भी पॉलिसी है, मतलब ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर जो है उसको पूरी अथॉरिटी दी गई है कि वो फाइन इशू कर सकता है, पैसेंजर को अगले स्टेशन पर डिबोर्ड कर सकता है और ऑफेंडर को कई बार वो मतलब रेलवे एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर केस भी दायर कर सकता है अगर वो ज़्यादा नाटक नुटंकी करता है। अब देखिए इन सब चीज़ों के कारण रेलवे में सफ़र करना उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा जो लोग जेन्युइनली मतलब सफ़र करना चाहते हैं। और देखो कई बार होता है लोग जो होते हैं पैसे से उतने सक्षम नहीं होते हैं और इस एजेंट्स वाले पूरे लफड़े के चक्कर में लोग टिकट ले नहीं पाते, तो उनको भी टिकट मिलना अब काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक रूल और जो कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो ये है कि जिन लोगों के पास में कंफर्म टिकट है सिर्फ और सिर्फ वही लोग रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं, जैसा कि एयरपोर्ट के ऊपर होता है। और ऐसा फिलहाल भारत के करीब करीब 60 मेजर स्टेशंस के ऊपर किया जाना शुरू किया जा चुका है। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु इसमें शामिल हैं और यहाँ पर उन्हीं लोगों को स्टेशन के अंदर एंट्री मिलेगी जिनके पास में कंफर्म टिकट है, बाकी लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इंडियन रेलवे ने कुछ अच्छे स्टेप्स उठाए हैं अपने कामकाज को सही करने के लिए। बस देखते हैं कि पब्लिक कितना इसको सपोर्ट करती है।